नमस्कार प्रिय भैया, आज हम कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय इतिहास जिसका लेखन और शहरी जीवन इस अध्याय के अंतिम चरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसमें आज हम मारी शहर के शहरी जीवन के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेसोपोटामिया में लेखन की विरासत के बारे में भी अध्ययन करेंगे। मारी शहर के जीवन के बारे में हमने उससे पहले उर शहरी जीवन के बारे में पढ़ा। आज हमारे पास जो भाग आ रहा है वो है मारी शहरी जीवन। मारी, जिसको मैरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैरी। ये वही मैरी 2000 ईसा पूर्व के बाद का एक शाही जो है राजधानी मारी, वो अपने उच्च उत्पादकीय कृषि के साथ ही नहीं बल्कि अपन कह सकते हैं कि दक्षिण के मैदानों में यूफ्रेट्स पर बहुत अधिक ऊपर की ओर था। इस क्षेत्र में कृषि और पशुपालन एक दूसरे के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, यानी इनका प्रमुख व्यवसाय के रूप में अगर लें तो मारी शहर में कृषि और पशुपालन दोनों प्रकार की क्रियाएं होती थी। युवा जानवरों के बदले में आदान प्रदान किए जाते थे, यानी जानवरों को आदान प्रदान किया जाता था, उसके बदले में अनाज, धातु के औजार आदि, पनीर, चमड़ा और मांस, और एक किसान की खुदाई भी बहुत काम आती थी। ठीक है, फिर भी एक ही समय में क्षेत्रों के बीच कई बार हमें इस प्रकार के संघर्ष भी देखने को मिल सकते हैं। मेसोपोटामिया में पश्चिमी रेगिस्तान के खानाबदोश समुदायों के समृद्ध कृषि हृदय भूमि में छान मारा, और अपन कह सकते हैं शेफर्ड गर्मियों में बोया गया क्षेत्र में अपने झुंड जो है वो लाते थे, यानी गर्मी ग्रीष्म काल में जो शेफर्ड जो होते थे वो पशुओं को चराने के लिए अपने झुंड जो है नीचे की तरफ लाते थे। इस तरह के समूह चरवाहों के रूप में आते थे, और कभी कभी फसल मजदूरों या किराए पर सैनिकों के जो है वो किराए पर सैनिकों के रूप में भी और समृद्ध होते थे, यानी कार्य करते थे। कुछ ने तो अपना शासन स्थापित करने तक की शक्ति प्राप्त कर ली थी। मारी शहर के अंदर जो ये अपन कह सकते हैं खानाबदोश प्रजाति जो थी, ये यहाँ तक इतनी शक्तिशाली बन गई थी कि उन्होंने अपने कई स्थानों पर जो है शासन स्थापित करने की शक्ति भी प्राप्त कर ली थी, जिसका अगर मैं नाम लूं तो मैं कह सकता हूं अकादियन, इसकी बात करूंगा, अकादियन, एमोराइट्स, असीरियन आदि, और एक और नाम है जिसका नाम है अरामियन। ये ऐसे क्षेत्र जो शामिल थे, वहां पर इस प्रकार की खानाबदोश प्रजाति जो थी उन्होंने अपने शासन तक स्थापित कर लिए थे। मारी के राजाओं को हालांकि सतर्क रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्हें देखा भी गया था, यानी उनके बारे में उनकी जानकारी भी रखी जाती थी। राजा और अधिकारियों के बीच पत्रों में चरवाहों के शिविरों का अक्सर उल्लेख हमको देखने को मिलता है। राजा और किसके बीच? जो भी अधिकारी होते थे उनके पत्र व्यवहार में इस प्रकार के जो आदिवासी खानाबदोश जो प्रजातियां हैं, जो पशु चराने के बहाने यहाँ आती थी पशु चारण के लिए, उनके जो है उनके अधिकारियों और राजाओं के बीच जो पत्र व्यवहार होता था, उन पत्र व्यवहारों में भी उनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, एक पत्र में तो एक अधिकारी जो है वो राजा को ये लिखता है, देखो घटना पूरी सुनना। एक पत्र में तो एक अधिकारी राजा को लिखता है कि वह रात को लगातार आग के संकेत देखता है, क्योंकि उस समय संकेतात्मक व्यवस्था होती थी, यानी आग के जो ऊपर करना, ऐसे घुमाना, इस प्रकार के संकेत जो है वो अधिकारी कहता है राजा को अपने पत्र व्यवहार में कि मैं रात को इन खानाबदोश कबीलाई जनजातियों के अंदर आग के अलग अलग संकेत देखने को मिलता है। एक शिविर जो दूसरे को भेजा जाता है, ये इस प्रकार का संदेश होता है। एक संदेश जो है आग के संदेश दूसरे शिविर दूसरे कबीलाई के संदेशों को भेजता है। ठीक है, और उस संदेश है कि एक छापे और हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है, ऐसा उसके एक पत्र व्यवहार में एक अधिकारी एक राजा को लिख रहा है। ठीक है, एकत्र यूफ्रेट्स में व्यापार के लिए प्रमुख स्थान स्थित थे, जिसमें लकड़ी, तांबा, टिन, तेल, शराब और विभिन्न अन्य सामानों में जो यूफ्रेट्स के साथ नावों में लाए गए थे। दक्षिणी और तुर्की, सीरिया और लेबनान के खनिज क्षेत्रों में के बीच में बसा हुई एक जो है शहर से इस प्रकार के खनिज प्राप्त होते थे। पत्थरों, लकड़ी और शराब, तेल के जार को भी ले जाने के लिए नावें दक्षिणी शहरों के रास्ते
जो है जाती थी और मारी में वो क्या होती थी, रुकेगी। और इसी शहर के अधिकारी नाव पर जाते थे, क्या करते थे, कार्यों का निरीक्षण करते थे। माल का लगभग 10वां मूल्य नाव के नीचे की ओर जाने की अनुमति से पहले जो है उनसे कर के रूप में वसूल किया करते थे। किस रूप में, कर के रूप में उनसे वसूलते थे। और इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि यद्यपि मारी राज्य का सैन्य रूप मजबूत नहीं था, लेकिन असाधारण रूप से वो काफी समृद्ध भी था। यानी मारी साम्राज्य की अगर मैं बात कहूं तो मैं आपको कह सकता हूं कि मारी साम्राज्य 2000 ईसा पूर्व की एक बहुत अच्छी शाही राजधानी रहा है। वहां कई प्रकार की खानाबदोश प्रजातियां आती थी। राजा और अधिकारियों के बीच इसके लिए काफी सतर्कता भी रहती थी। और मारी शहर के अंदर जो वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए जो नाविक यात्रा होती थी, उस नाविक यात्राओं का 10वां हिस्सा उस अधिकारी जो है कर के रूप में वसूल किया करते थे। ये तो था मारी शहर के बारे में। अब हम आगे के भाग में, यानी इसी अध्याय का छठा वीडियो जो हम पढ़ेंगे, उसमें मेसोपोटामिया के लेखन की विरासत और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।